जिड्डू से भी पूछ रहा था व्हाट इज इंटेलिजेंस। जिड्डू बोलते हैं सो व्हाट इज वंस एटीट्यूड गोइंग टू बी। द स्पीकर हैज बीन सेइंग कॉन्स्टेंटली फ्रीडम इज नेसेसरी, साइकोलॉजिकल फ्रीडम फर्स्ट, not the physical freedom which you have in the democratic, if not in the totalitarian countries. Inward freedom can only come about when one understands one conditioning. Conditioning माने क्या? Religious, political, economic, जहाँ पे तो पैदा हुआ वहाँ पे इकॉनमी कैसा है, धर्म कौन सा है। तेरे चांसेस है कि जो धर्म ज्यादा है जहाँ पे तो पैदा हुआ, पैदा होना तेरे हाथ में नहीं था, उस धर्म को तो फॉलो करे, उस धर्म से प्रभावित हो, चाहे दूसरे धर्म में पैदा हुआ। ज्योग्राफी, लैंग्वेज कौन सी है, तो उससे फ्री होना है। कैन वन बी फ्री ऑफ दैट, ऑफ द साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग में आ जाती है, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक। सो व्हाट डज इट ऑल इंडिकेट? वी हैव द इंटेलिजेंस टू सॉल्व टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, वी ऑल हैव दैट. But it is not intelligence. The capacity to think clearly, objectively, and to be aware of the limitation of thinking, that is the beginning of intelligence. We worship thinking. The more cleverly we can think, the greater we see ourselves as being. जो चालाक होता है, जितना ज्यादा लूट कुसूट करता है, जितना ज्यादा दो नंबर ही होता है, सच्चा बंदा तो दो नंबर का काम करता नहीं, उसका उतना ही वर्शिप होता है। आजकल देख रहे हो ना, जिन्होंने पर्यावरण को तबाह किया वो लोग हमारे हीरो हैं। Whereas if we could observe our own confusion, our own individual narrow way of looking at life, if we could be aware of all that, we would see how thought is perpetually creating problems. Thought creates the image, and that image divides. To see that requires intelligence. वो जो हम अपने मन में इमेजें बना लेते हैं, प्रतिमाएं बना लेते हैं, उनमें जीते हैं, पहले से ही ज्ञानी होते हैं, उसको देख लेना, उसी को इंटेलिजेंस बोला गया है। टू सी साइकोलॉजिकल डेंजर्स इज इंटेलिजेंस, बट वी डू नॉट सी दोज थिंग्स. दैट मीन्स somebody has to guide you all the time, push you, drive you, ask you, persuade you, beg you, to make you aware of yourself, and then to move from there, not just stay there. And I'm afraid nobody is going to do that for you, not even the most enlightened human being. Enlightenment भी myth है, ये भी ड्रामा ही है ना। ये जिड्डू ने शब्द यूज किया है ताकि लोगों को जो समझ आता है उसी लैंग्वेज में बात करते हैं लोग। कबीर जी भी ऐसे करते थे, जब हिंदुओं से बात करते तो राम आता था, मुसलमानों से बात होता तो रहीम आता था। बिकॉज देन यू बिकम स्लेव किसी गुरु के। पुल से जा रहे हो, पुल पार करना था, एक विधि पकड़ ली, वहीं पे घर बना के बैठ गए और जिंदगी पुल के बीच ही निकल गई। पुल पार करने का भूल ही गए कि चलते रहना था। बहता पानी निर्मला, बंदे सो गंदा हुए। Vitality, physical and psychological energy is, as you are now, being dissipated in conflict, in worry, in chattering, in endless gossip, not only with others, but with oneself. The endless chattering, it all dissipates the psychological energy that is needed to observe ourselves in the mirror of relationship. We all are related to somebody or other, and so discover our own illusions, images, absurdities. Then out of that freedom comes intelligence. Out of that freedom comes intelligence, which will show you the way of life. ये इंग्लैंड में बोला था 1980 में जिड्डू ने, क्वेश्चन आंसर में। चलो